नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिम कृषि यूट्यूब चैनल में। मैं हूं राहुल पाल और हमारे साथ फिर से हैं नरेश चौहान जी। तो चौहान साहब, ये कुछ दर्शकों ने हमारे को कमेंट करके पूछा था कि चौहान साहब से प्रश्न पूछने हैं, तो कमेंट में जवाब ना देते हुए उनको डायरेक्ट हम उनके सवाल आपसे पूछ लेते हैं। तो ये हमारे एक भाई हैं गोपाल ठाकुर जी, ये पूछ रहे हैं इस नस्ल का दूध कितना पौष्टिक होता है। तो गोपाल जी ऐसा है, ये जो हमारी पहाड़ी गाय है इसका दूध की जो पौष्टिकता है वो आप इसी चैनल पे हमने कुछ एक औषधियाँ आपको दिखाई है अभी कि इस जंगल में क्या क्या औषधियाँ होती है। दूसरा है, ये सारी औषधियाँ चर के जो उसका सार भाग होता है वो दूध के माध्यम से हमें ये प्राप्त होता है। और दूध के माध्यम से, दूध के बाद जब उसका दही बना के उसका जब घी बनाया जाता है उसमें इसकी पौष्टिकता भरपूर होती है। ऐसा कोई रोग नहीं है जो इसके दूध, घी, दही या पंचगव्य से ठीक ना होता हो। तो पौष्टिकता के इसके बारे में अगर आपको बताना चाहूँ तो ये जो काले रंग की जो गाय होती है और पहाड़ों पे चरने वाली जो गाय होती है उनका जो दूध होता है वो वात, पित्त, कफ तीनों त्रिदोष शामक होता है। तीनों दोषों को ये ठीक करता है। और जैसे लाल रंग की जो गाय होती है उनका जो दूध होता है वो थोड़ा सा पित्तवर्धक होता है, वो हार्ट के लिए अच्छा है। और अपना जो सफ़ेद रंग की जैसे गाय होती है वो उसका जो दूध होता है वो वातवर्धक होता है, वो वायु को थोड़ा सा वायु को बढ़ाता है वो वाला। लेकिन ये जो पहाड़ी गाय है, इस पहाड़ी गाय के जो भी दूध होता है वो बिल्कुल त्रिदोष शामक, तीनों दोषों को शांत करने वाला होता है। कोई भी अगर बीमारी है तीनों दोषों से ही होती है और इन तीनों दोषों को ये ठीक करने में पूर्ण रूप से मतलब ये सक्षम है, ये वाला इसका दूध। ठीक है चौहान साहब, तो अगला प्रश्न हमारे यशपाल भाई ने पूछा है, इस नस्ल का नाम क्या है। देखिए, इस नस्ल का नाम जो हमारी हिमाचल सरकार है उस सरकार ने इस नस्ल को नाम दिया है हिमाचली पहाड़ी, हिमाचल की पहाड़ी गाय के नाम से इसको दिया है। गौरी। और गौरी जो इसका जो पुराने रूप से, पुराने समय से हमारा जो ये चलता आया है, इसको जो हमारे बुजुर्गों से लेकर कहा जाता है वो है गौरी। इसका नाम है वैसे गौरी। तो क्योंकि ये महादेव की भूमि है तो यहाँ पे जो जितना भी है, जो नंदी था महादेव के साथ, भोलेनाथ शिव शंकर के साथ जो नंदी हुआ करता था वो नंदी अपना इसी पहाड़ हिमालय क्षेत्र का ही नंदी था और इसी नस्ल का नंदी हुआ करता था। तो इस नस्ल को नौ मुठियाँ भी कहते हैं, हमारे बुजुर्ग कहते थे, जो पहले से लेकर चली आई। तो इस तरह से ये थोड़ा थोड़ा मतलब नाम बदलते गए आगे आगे, पर लेकिन इसको असल में इसको जो स्थानीय भाषा में इसको कहते हैं वो गौरी ही कहते हैं। और ये हिमाचल की गाय है, इसको कोई दूसरी क्षेत्र की गाय ना समझें, ये अलग गाय है। और ये मतलब सर्वोत्तम गाय जिसको बोलते हैं, सर्वगुण संपन्न गाय जिसको हम कह सकते हैं, वो इस तरह की गाय ये होती है। और अगला प्रश्न हमारे गद्दी डॉग सिरमौर HP ये पूछते हैं कि आपके जो पिछला वीडियो हमारा आया था उसमें आपने कहा था कि पहाड़ी गाय का रंग काला होता है, तो ये बोलते हैं कि ब्लैक रंग वाली जो आपने बात कही थी वो गलत है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। देखिए, ऐसा है, जो काले रंग की जहाँ तक बात है, ये क्षेत्र है हिमाचल का जो पहाड़ी क्षेत्र है और ये ठंडा क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में ठंड ज़्यादा होती है और जो धूप की प्रखरता है वो भी बिल्कुल सीधे पड़ती है। आप देख सकते हैं नीला आसमान, बहुत क्षेत्रों में आपने देखा होगा कि नीला आसमान नहीं देखने को मिलता और सूर्य की जो किरणें हैं वहाँ पे बिल्कुल सीधी इस क्षेत्र में आके पड़ती है। दूसरा है कि यहाँ पे ठंड की वजह से वात प्रकोपित यहाँ पे ये क्षेत्र रहता है सारा, तो वात यहाँ पे बढ़ता है शरीर में। तो इसके लिए भगवान ने यहाँ पे जो निर्मिति करी है इस गाय की वो काले रंग की ही करी है। काला रंग जो होता है वो ऊर्जा को अवशोषित करता है, सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा को अवशोषित करता है। और ऊर्जा को अवशोषित करने के साथ साथ इस ये जो क्षेत्र है यहाँ पे औषधियाँ चरने के लिए होती है, छोटे कद की होती है। लेकिन जो रंग की बात आती है वो कुछ गाय सफ़ेद हो गई, कुछ गाय लाल हो गई, कुछ ब्राउन हो गई। उसका सीधा सीधा संबंध इससे है कि कुछ गाय साहिवाल से क्रॉस हो गई, क्योंकि हमारा क्षेत्र साथ में लगता है पंजाब, तो वहाँ से कुछ एक नस्लें कोई नंदी से क्रॉस होकर कुछ वो ब्राउन रंग की होगी, काले और लाल मिलके कुछ ब्राउन हो गई, कुछ वो लाल हो गई, कुछ वो सफ़ेद, हरियाणा भी हमारे साथ लगता है तो कुछ गाय सफ़ेद भी हो गई। तो ये
जो रंग का जो पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं, कुछ एक जो जर्सियों से क्रॉस कराया गया, एचएफ से क्रॉस कराया गया इन गायों को, तो रंग का परिवर्तन वहाँ से हुआ। असल में इसका रंग काला ही होता है। और त्रिदोष शामक ये क्षेत्र है यहाँ पे, तो इस वाले क्षेत्र में ये प्रकोपित होते हैं तीनों दोष। तो इन दोषों को शमन करने के लिए भगवान ने प्रकृति के रूप में हमें ये गाय यहाँ पे इसी पहाड़ी क्षेत्र में ही ये दे रखी है, इसलिए इसका रंग भी काला ही होता है। और सूर्य की ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए इसका रंग इसलिए ये काले रंग की होती है। बाकी जो और रंग की है वो क्रॉस हो रखी है कहीं ना कहीं, चाहे ये गाय है, इसकी माँ हो, इसकी नानी हो, उसकी परनानी हो, उसके परदादा, कहीं ना कहीं ये क्रॉस हो रखी है, तभी वो रंग कुछ दूसरा है। तो गद्दी डॉग सिरमौर एचपी भाई को अपना प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अगला प्रश्न है मिनाल गोपे, ये बोल रहे हैं क्या दिल्ली में हम इस गाय को रख सकते हैं? देखिए मिनाल जी, ऐसा है कि जो भगवान ने, मैंने आप अभी भी यही कहा, जो प्रकृति ने, भगवान ने हमें जो ये गाय दे रखी है वो हर क्षेत्र के लिए अलग गाय है, अलग वातावरण के हिसाब से। जो इन गायों का जो पालन पोषण करने के लिए जो भगवान ने वो जड़ी बूटियाँ, वनस्पति जो उगा रखी है वो अलग अलग है। हिमालय का क्षेत्र है, छोटे रंग कद की गाय है और ये ठंड को, बहुत ठंड को ये बर्दाश्त कर सकती है, बर्फ़ में रहने वाली गाय इसको बोल सकते हैं। और लेकिन दिल्ली की जैसी गर्मी जहाँ पे 45-47 डिग्री टेम्परेचर होता है, वहाँ पे जाके ये सर्वाइव नहीं कर पाएगी। और ये जो इसका जो गुणवत्ता है, जो पहाड़ की गाय है उसकी जो गुणवत्ता है वो पहाड़ में ही है। पहाड़ से बाहर अगर इसको कहीं हम लेके जाते हैं तो उसकी जो गुण है वो भी ख़त्म हो जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे, जिससे इन गायों को भी हम इस तरह से, आप मतलब ये मान के चलिए कि इसको एक तरह से जेल में हम इसको कारागार में डाल रहे हैं। वहाँ पे जाके ये खुश नहीं रह पाएगी। गाय की खुशी वहाँ पे है जहाँ पे गाय संतुष्ट वहीं पे रहती है, जहाँ पे उसका अच्छा वातावरण उसको मिलता है। तो इसी तरह से जैसा पंजाब में है, साहिवाल है, वो यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाती और ना ही लानी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि भगवान ने उसको बनाया वहाँ के लिए है। और जैसे गुजरात की गिर है या थार पारकर है या कांकरेज है, उसको यहाँ लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बस ये हमारा कहना है कि इस तरह से अगर आप अगर यही गायों को यहाँ की गायों को यहीं पे रहने दें और यहीं पे पालन पोषण करें तो बहुत अति उत्तम। ठीक है जी। अगला प्रश्न है मनमोहन भाटिया जी का जी। तो वो बोल रहे हैं चौहान जी मुझे एक पहाड़ी काऊ चाहिए, क्या आप अरेंज करवा सकते हैं? मनमोहन जी का एक तो हमें पता नहीं कि ये कहाँ से है मनमोहन जी, और दूसरी बात यही है कि दूसरी जगह तो हम यहाँ पहाड़ से दूसरी जगह अगर इसको भेजना है तो फिर वो इनके साथ भी अन्याय होगा और क्रूरता कही जाएगी। इनको यहाँ से बाहर तो शायद ही भेजना चाहिए, मतलब ठीक नहीं रहेगा। दूसरी बात है कि शुद्ध नस्ल की जो बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो शुद्धता बहुत मुश्किल है भाटिया जी ढूंढना। शुद्ध गाय बड़ी मुश्किल से, हमने भी छांट के बड़ी मुश्किल से ला रहे हैं। बाकी वैसे मिलने को तो बहुत सारी मिलती है, लेकिन शुद्ध जो नस्ल है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं वो नस्ल ढूंढना थोड़ा सा अभी मुश्किल है। तो जैसे जैसे हमारे पास संवर्धन इनका होता रहेगा वैसे वैसे हम आगे बांटने का भी प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न भी सेम ही है। संदीप ठाकुर जी बोल रहे हैं कि चौहान जी मुझे एक बछिया चाहिए, क्या आप दिला सकते हैं? तो बस वही संदीप जी, जैसे जैसे हमारा संवर्धन होता रहेगा तो संपर्क में रहेंगे, और जैसे जैसे संवर्धन होता रहेगा, जैसे जैसे हमारे ये नई जो ब्रीड है वो बढ़ती रहेगी आगे आगे, तो हम आगे देने के लिए भी सक्षम हो जाएंगे। ठीक है जी। समथिंग स्पेशल बोल रहे हैं, मैं भी पहाड़ी गाय पालना चाहता था जिसे कि हिमाचल सरकार ने गौरी नाम दिया है, परंतु कहीं नहीं मिल रही है। ये बिल्कुल इनकी सही बात है, क्योंकि इसको ढूंढने के लिए हमने भी पूरा हिमाचल छान मारा है, और जहाँ जहाँ से भी हमारे को शुद्ध कहीं से मिलती है तो हम उस तरफ वहाँ से इसको लाते हैं। तो अभी जितना हमारे पास, हम प्रयास करेंगे कि जितना हमारे पास हो पाती है हम यहाँ पे इसका संवर्धन करके फिर अच्छा इनको अच्छी दूध वाला बना के या अच्छा इस तरह से करके इनको हम आगे आगे औरों को भी हम देने की इसमें जो क्षमता रख पाएंगे। तो ऐसा हमारा विचार है, आगे आने वाले समय में हम ये भी कर पाएंगे। और भी बहुत से भाइयों के कमेंट आए हैं, सारे तो हम नहीं पढ़ पाएंगे पर कुछ को मैं पढ़ के बताता हूँ जी। इट्स शो टाइम, ये बोल रहे हैं जय गौ माता। तो जय गौ माता जी। जय गौ माता जी, जय गौ माता। इनको विपिन कुमार बोल रहे हैं जय गौ माता। जय गौ माता, जय गौ माता जी। संदीप ठाकुर भी जय गौ माता। नरेश कुमार, सभी ने जय गौ माता कमेंट लिख के भेजा है। और विनोद शर्मा जी बोल रहे हैं बहुत सुंदर, हमारी आराध्या पहाड़ी गाय और अन्य हमारी देशी नस्लें अपनी विशिष्ट पहचान के कारण श्रेष्ठ और पूजनीय है। तो बहुत अच्छा, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। यदि कुछ भी यदि आपको लगता है कि इस गाय के बारे में कुछ जानना चाहते हैं,
औषधियों की, इसका जो दूध है, घी है, उसकी पौष्टिकता के बारे में यदि जानना चाहते हैं तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, नहीं तो हम इसमें बता देते हैं आपको। अगले वीडियो में हम आपके इसके दूध और घी के बारे में और इसके गौमूत्र से जो क्या क्या हमें लाभ हो सकते हैं हमारे शरीर के लिए, ये स्वास्थ्य के लिए की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है, वो आपको दिखाएंगे। तो एक अगले हमारे भाई हैं रतन भाई, ये जय किसान एचपी नाम से यूट्यूब चैनल है इनका। तो इन्होंने लिखा है, नमस्कार जी, आप जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है। तो धन्यवाद रतन जी, ये हमारा एक प्रयास है और सभी लोग इसमें अगर मिलजुल के हम अगर इस काम कार्य को आगे बढ़ाएंगे तो ये कोई एक सिर्फ एक अकेले आदमी का काम नहीं है कि अगर मैं ही इस काम को करूंगा तभी हो पाएगा, क्योंकि इतना बड़ा हिमाचल है। पूरे हिमाचल में हमारा जो लक्ष्य है, पूरे हिमाचल में हर घर में हमारे को एक पहाड़ी गाय वहाँ पे उनके घर में हमें मिले, तो ये हमारा प्रयास रहता है। और एक और भाई है अपने बेलीराम जी, BR द हिमालयन बी मैन नाम से इनका यूट्यूब चैनल है। ये बोलते हैं, शुभ प्रभात, बहुत बढ़िया जानकारी और इसी तरह के जानकारीपूर्ण वीडियोस आप डालते रहें। तो भाई साहब, अभी हम आपको जानकारी इसमें दे भी रहे हैं और अभी ये नया वीडियो है और इसके अलावा भी और कुछ एक वीडियो हमने इस पे अपलोड किए हैं, तो और जानकारी भी आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो ठीक है चौहान साहब, ये बहुत ही बढ़िया जानकारी आपने दी। इनके साथ मेरे भी कुछ प्रश्न हैं आपसे। जी जी जी, बताएं। जैसे कि ये पहाड़ी, जो हमारी पहाड़ी गौवंश है और जो बद्री नस्ल है, हाँ जी, इनमें क्या समानता है या मतलब क्या डिफरेंस है, दोनों चीज़ें बताइए। देखिए, ये जो पहाड़ी क्षेत्र है हमारा ना, तो यहाँ पे ये पर्वत की ऊंचाई के हिसाब से है ये सारा, तो कहाँ कहाँ ग्लेशियर है, कितना ऊंचाई पे कौन सी गाय पाई जाती है। तो जो बद्री जो नस्ल है वो थोड़ी सी हमसे निचले जो क्षेत्र है, प्लेन के साथ वाला लगते वाला एक क्षेत्र की वो नस्ल है और ऊंचे पहाड़ों तक वो पाई जाती है। पर लेकिन धीरे धीरे ऊपर बढ़ते बढ़ते वो नस्ल, वो उस अपनी नस्ल में वो अलग से, जैसा अब हमारा क्षेत्र ये है, तो इससे अगर ऊपर के ज़्यादा ऊपर की तरफ हम जाएंगे तो वो चूरू नस्ल आ जाएगी। वो बिल्कुल बकरी से भी छोटी होती है वो तो नस्ल, तो इतने बकरी के बराबर की जो नस्ल होती है वैसे वैसे वहाँ पे भी होती है। बद्री नस्ल में ऐसा है कि रंग असल में बद्री नस्ल का भी काला है, उसमें भी वहाँ पे भी वो हरियाणा साथ में लगता है और उत्तर प्रदेश साथ में लगता है, तो वहाँ पे भी लाल और वो सफ़ेद होने का कारण वो मैंने काफ़ी यूट्यूब चैनल वाले देख लिए, वो जो उनका कुछ एक वहाँ पे बद्री नस्ल के उन्होंने बताया, तो वो सफ़ेद गाय को भी बद्री कह रहे थे, लाल को भी बद्री कह रहे थे और वो ब्राउन को भी उस तरह से। लेकिन वो और बहुत सारी तो पीछे सारी वो जर्सी दिख रही है, लेकिन फिर भी वहाँ पे वो कह रहे हैं जी ये तो बद्री है जी शुद्ध। तो इस तरह की जो जानकारी है, जो इनमें समानता थोड़ी थोड़ी जीन्स में फ़र्क है। हमारा जो ये पहाड़ी गाय है और बद्री है, बद्री थोड़ी सी इससे हाइट में बड़ी होती है, ऊंचाई में थोड़ी सी बड़ी होती है इससे, और ये ऊंचाई में छोटी होती है। तो मैंने कहा कि जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते रहेंगे तो गाय का जो साइज़ है वो छोटा होता रहता है धीरे धीरे। ठीक है चौहान साहब जी। तो बहुत से दर्शकों के कमेंट आए और मेरी भी आपसे ये शिकायत है कि नंदी कब आएगा। नंदी के लिए हम आपसे क्षमा भी चाहेंगे और सब लोगों से, क्योंकि काफ़ी समय से लेकर हमसे ये कहा जा रहा है कि नंदी, तो थोड़ा सा हम इस व्यवस्था में ऐसे उलझ गए हैं। हमारा जो कुछ धन का जो हमारा जो संग्रह था वो समाप्त हो रहा है, हो चुका है तकरीबन पूरा। तो अब वहाँ नंदी लाने के लिए कुछ एक हमें धन की आवश्यकता है, तो 40,000 रुपये की किसी जहाँ हमने देखा है, क्योंकि नंदी तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो नंदी हमारे पास आएगा वो सर्वश्रेष्ठ होगा। जो भी हमारे पास गौ माता या नंदी आगे की जो आने वाला जो ये रहेगा वो सर्वश्रेष्ठ ही रहेगा। इसलिए अब उस नंदी को लाने के प्रयास में है, लेकिन वो पैसा कुछ ज़्यादा मांग रहे हैं, वहाँ पे फिर लाना तो पड़ेगा। तो हम थोड़ा सा धन संग्रह की जैसे जैसे कर रहे हैं, तो जैसे जैसे हमें सहयोग मिलेगा तो वैसे हम नंदी लाएंगे। और ये गौ माता को आगे बढ़ाने के लिए, इसका जो संवर्धन करने के लिए, ये हमारे लिए बहुत ही मतलब वो एक योगदान रहेगा नंदी के आने से, शुद्ध नंदी के आने से। बाकी नंदी तो वैसे बहुत सारे अन्य गौशाला में भी है, तो हम तो बहुत सारे, बल्कि YouTube के माध्यम से भी बहुत सारे लोगों ने हमें धन के लिए उन्होंने आग्रह किया था कि भी चलो हम भी सहायता उसमें करते हैं। तो चलो उन सभी लोगों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। एक अपने भाई साहब है, ताइवान से है, तो अपने हिमाचल से ही हैं, ताइवान से है, उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया पहले भी, और हम आशा करते हैं ये वीडियो वो देखेंगे तो आगे भी वो इस नंदी को जो उन्होंने कहा था हमें कि भी हम सहयोग करेंगे फिर भी, तो इसके लिए हम चाहेंगे कि भी आगे वो थोड़ा सा इस क्षेत्र में भी अब हमारे साथ वो जुड़े। तो ठीक है जी, मैं चौहान साहब का नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इनसे बात कर सकते हैं।
तो ठीक है चौहान साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो और आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, बस यही है कि इस पहाड़ी गाय को बचाने के लिए हम पूरा प्रयासरत है, पूरा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन धन के मतलब अभाव में ये काम कम होता है। मतलब हम करने में थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं इस काम को, मतलब हम पूरी तरह से अच्छी तरह से इसको कर नहीं पा रहे हैं। तो जो सामर्थ्यवान व्यक्ति है, ऐसा नहीं है कि सबको ऐसा है, जो सामर्थ्यवान व्यक्ति है यदि वो कुछ सहयोग कर सकते हैं तो हम चाहते हैं कि ऐसा अगर सामर्थ्यवान व्यक्ति कुछ चलो थोड़ा जितना भी हो सकता है तो इस गाय को बचाने के लिए हम वो आगे आए। अभी कुछ मशीन भी चौहान साहब ने खरीदी हैं, तो चौहान साहब लगभग कितने टाइप के प्रोडक्ट्स आप बना रहे हो? अभी थोड़ा सा अब हम अभी इतना ज़्यादा तो नहीं बना पाए, लेकिन अभी 5-6 तरह के प्रोडक्ट अभी आपको दिखाते हैं जो हम क्या क्या बना रहे हैं। नहीं, वैसे टोटल कितने बनाओगे आप अभी भविष्य में? अभी बनाने वाले अभी तो 100 से ऊपर हमारे प्रोडक्ट होंगे जी। और ये गोबर और गौमूत्र पंचगव्य से, दर्शकों को कुछ बता दीजिए। जैसे होता है अपना जो जितना हमारा डेली नीड्स के जितने हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम रोज़ यूज़ करते हैं, सुबह उठने से लेकर शाम सोने तक, वो सारे प्रोडक्ट। जैसे सुबह उठ के सबसे पहले ब्रश किया जाता है, तो उसके लिए हमारे पास दंत मंजन, एक ऐसा दंत मंजन चमत्कारिक, ये सारी गायें जो है वो औषधियाँ ही चरती है और इनके जो गोबर में होती है वो औषधियाँ ही आती है। इसका जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है वो सारे बैक्टीरिया को, जितने भी मुंह से बैक्टीरिया होते हैं वो सब को समाप्त कर देता है। इतना ज़बरदस्त वो है। अगर जिसने वो किया है, हमने बनाया है कुछ, तो जिन लोगों को हमने दिया है वो उनकी डिमांड इतनी है कि मतलब हम उनकी डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे, वो इतनी डिमांड है। तो पंचगव्य के से संबंधित जैसे नस्य है या फिर आपका धूप बत्ती है या फिर और बहुत सारी औषधियाँ हैं, जैसे शैम्पू है, क्रीम है, फेस वॉश है, और इस तरह के मतलब जितना भी डेली यूज में आप प्रयोग करते हैं वो सब सारी चीज़ें यहाँ से आपको उपलब्ध हो सकती है। साबुन है, तेल है, दर्द निवारक तेल है, बाम है, और गोनाइल है जो पोछा लगाने के लिए काम आता है, या फिर अन्य ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मोबाइल रखने के लिए मोबाइल कवर हो गया, टेबल स्टैंड है, बैठने के लिए स्टैंड है, टाइल है, एंटी रेडिएशन चिप हो गई, बैठने के लिए नीचे टाइल है, जो प्लास्टर है, जैसे उसको वैदिक प्लास्टर का नाम दिया गया है, तो वो उस तरह का गोबर से जो बनने निर्मित होने वाला है वो वाला प्लास्टर है, ईंटें हैं, और मतलब इस तरह की सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें इसमें भविष्य में हम इसको बनाने वाले हैं। अभी दीपावली नज़दीक है, तो आपने कुछ दीपक भी बना के तैयार किए हैं? हाँ, कुछ दिए भी हमने बनाए हैं। तो अब कोई दर्शक अगर लेना चाहता है तो चौहान साहब से कांटेक्ट कर सकता है। गाय के गोबर के बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन में बने हुए दीपक हैं। तो बिल्कुल, तो अगर ये इस तरह के दीपक, इससे क्या होगा कि इन गायों को संरक्षण और संवर्धन के लिए हमें बल मिलता है अगर हमसे इस तरह का कोई अगर ये गौशाला भी स्वावलंबी बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसी के लिए काम चल रहा है। बाकी इसके जो घी है उसकी गुणवत्ता और अन्य कुछ चीज़ों के बारे में हम अभी आपको दिखाते भी हैं, और क्या उसकी गुणवत्ता है और शरीर पे वो क्या क्या असर करता है, इसके बारे में हम अभी आपको अब अगले वीडियो में दिखाएंगे। तो ठीक है चौहान साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, ठीक है, नमस्कार नमस्कार। ये आपको दिखेगी यहाँ पे, ये वाली, इसका क्या नाम बताया आपने? ये छोटी दूधी है, और ये छोटी दूधी इतनी ज़बरदस्त औषधि है कि एक बड़ी दूधी होती है, छोटी होती है, ये छोटी वाली। तो छोटी दूधी, इसके तो गुण बहुत है, और दूसरा क्या है कि ये हिमालय क्षेत्र में अगर जब